यूसुफ खान ओके हमारे कारवार के पेशेंट हैं। सऊदी में रहते थे, मस्कत में। मस्कत और सऊदी अलग है क्या? मैं ही समझ रहा था। मस्कत के अंदर ये है ना, वो ड्राइविंग का काम करते थे जिसके अंदर लोड रहता था और वो ड्राइविंग करते थे रेत में। तो जब वो ड्राइविंग करते थे तो जंप होती थी गाड़ी, तो उनके पूरे स्पाइन के ऊपर लोड आके उनका C2 से लेके L5 S1 तक की उनकी स्पाइन है ना पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व है मतलब इतना कि मल्टीपल लोकेशन पे उनका डिस्क बल्ज है ना। 2016 में तुमने एक बार सर्जरी किए थे, 18 में सर्वाइकल C5 C6 की, और उस वक्त तुम्हारे को क्या रिलीफ हुआ था? कितने टाइम तक रिलीफ हुआ था? ऑलमोस्ट 2-3 साल सिम्टम नहीं थे। इसके बाद तुम्हें वापस मस्कत गए? हाँ, नहीं, ऑपरेशन करने से पहला मैं आयुर्वेदिक किया ये मदुरई गए ऑपरेशन करने के मदुरई गए, उधर जाके ट्रीटमेंट करवा के 21 डेज का उन्होंने आयुर्वेदिक पंचकर्मा का ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद में फिर मस्कत गया। फिर उसके बाद वापस मस्कत गया, अच्छा लगने के बाद आराम हुआ है ना। फिर बाद में वहाँ मस्कत जाने के बाद फिर वही उनका जॉब रूटीन था, जंप गाड़ी होती थी, रेत में चलाना पड़ता था, बहुत बड़े बड़े जंप पड़ते थे ना। हाँ, जब भी वो हवा आती ना, जैसा समंदर में वेव्स आते ना, वो स्पीड से चला जाता गाड़ी, ऐसा फिर मारेंगे ऊपर। तो पूरा जब भी यंग थे महसूस नहीं हुआ, गेट आफ्टर 50 मसल वीक हो गए। मसल वीक नहीं हुए, वो टाइम पे जो स्पाइन के ऊपर जो फटका बैठा है ना, ये स्पाइन के ऊपर जो फटका बैठा है ना, उसके ये सिम्टम है। ये तो मसल का रहता तो डिस्क बल्ज नहीं दिखाता था, ठीक है। एनीवे, तो फिर उसके बाद तुम वापस आने के बाद फिर सर्जरी करे? हाँ, वो गया 1 महीना अच्छा जॉब किया मैं। उसके बाद में फिर से चालू हो गया, देखेंगे फिजियोथेरेपी किया, वो क्या नथिंग रिलीफ। उसके बाद में फिर आया बॉम्बे में, बताया इधर बताया, सब लोग बोले वो माइलोपैथी यानी एकदम ये हो गया। तो ये हाथ में फोन ऐसा उठाना मुश्किल था, इतना वीक हो गया ये हाथ। अभी हम लोग तकरीबन 3 महीना पहले तुम्हारे को कारवार के अंदर मिले थे और ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे। कारवार के क्लिनिक पे हम लोग मिले थे, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो उस वक्त इनकी पोजीशन क्या थी? उस वक्त ये है ना, यहाँ पर ये मेरे को एकदम टाइट था, यानी टाइट ऐसा चक्कर आना, चक्कर आता मेन चक्कर ऐसा, इनको चक्कर आता था, ऐसा वॉकिंग करने लगा था, बूम ऐसा यानी डिजीनेस है ना वो, ऐसा। हाँ, ऐसा रहता था तुम्हारा। सामने वाला कुछ बात करते है, वो करते है, ये 10 बार किया तो ये 1 महीने पहले की बात है। एक दिमाग में लिया, 8 इधर से गया, वो हम ध्यान ही नहीं है। और इसके बाद ये भी कभी कभी चिल्लाने का, मैं बोलते सुनते नहीं, क्योंकि आदमी एकदम परेशान है ना। लेकिन अभी वो नहीं है। नहीं, डिजीनेस का सिम्टम था। उसके बाद तुम्हारे एक हाथ में मुंगे आते थे, ये राइट हैंड में मुंगे आते थे। वो पोजीशन कैसी थी उस टाइम पे? वो ज्यादा थी, लेकिन अभी का छोड़ दो, उस टाइम पे क्या थी? उस टाइम पे पूरा ये मैं वो टेंट मशीन है, वो 24 आवर्स लगा मशीन। हाँ, 24 आवर्स। हाँ, 24 आवर्स में रात में इधर लगा के सोया तो वो लगी रहती है। क्या बात कर रहे हैं? ये मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ऐसे लगा के रहते वो वो चालू, वो लग के भी इन्हें कपड़े जल जाते थे, वो लग के कपड़े जल जाते थे, लेकिन इनको होश नहीं रहता था। लेकिन अभी का छोड़ दो, मुझे वो जानना है कि उस वक्त यूसुफ भाई क्या थे, वो ऐसा सिचुएशन था। अभी यूसुफ भाई क्या है मैं बाद में बताता हूं। और मैं नमाज चल के जाता था, कोई एक आके बोलेगा वो बैठो, यानी मैं अपने रूम में गया, कोई आया गया, पहचान होगा, सलाम अलैकुम करके गया, तो वो ध्यान भी नहीं है। मैं इसमें रहता है, क्योंकि एकदम पता नहीं एकदम डिजीनेस से आदमी कैसा रहता है। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं एकदम फ्रेश। हाँ, तो उस वक्त तुम्हारा सो के उठने के बाद, चलने के बाद तुम्हारी क्या? सो के उठने के बाद मेरे एकदम ये बॉडी पेन और ये अकड़ा नहीं। अभी इधर आया और फ्रेश हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा एसी में सब सोते थे ना, उसकी वजह से। बताता हूँ मैं, उसका रीजन भी बताता हूँ। सो के उठने के बाद ये पूरा टाइटनेस फीलिंग, ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, ये सब तुम्हारे को सिम्टम होते थे। चलने के बाद क्या होता था? चलने के बाद स्ट्रेट तो कुछ प्रॉब्लम है, स्टेप्स ऊपर चढ़े तो ये सेम, मतलब बैक पेन स्टार्ट, बैक पेन, बैक टाइट होना और पेन स्टार्ट होना।
तो जब इधर से लेके इधर से राइट साइड। हाँ। तो जब मैंने तुम्हारा कारवार में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो मुझे याद है शायद पहले दिन ही तुमको थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ यूनिटी हाई स्कूल में यूनिटी हाई स्कूल में, और उसके बाद फिर तुम्हारे सिम्टम वापिस आए। जिस दिन मैं उधर, क्योंकि हम लोग सुबह 10 बजे गए थे, 10 बजे से आप आए करीबन 2:30 बजे। 2:30 बजे वो बैठ के है ना, मेरे को एकदम चक्कर। मैं बोला अभी अगर 10 मिनट नहीं आते मैं जाता तो मैं जाता हूँ। हाँ, ये सिचुएशन था। भांजे को ऑलरेडी बुलाया मैं, अरे डॉक्टर आए ना, मेरे को बैठने को नहीं होता है। फिर आप आके वो नीडल क्या जो क्या उसका ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ तुम्हारे को रिलीफ आया, उसके बाद हम लोगों ने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की है। हाँ। मेरे हिसाब से शायद 15 दिन की मेडिसिन या 1 महीने की दवाई दिया था मैं। उसके बाद जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आया, तो फिर अपर बैक के अंदर जो रिलीफ आया, वो रिलीफ क्या क्या आया? मतलब डिजीनेस बंद हुआ तुम्हारे को, और जो एक गुंगपना जो रहता था वो खत्म हो गया अभी। लेकिन अभी और अच्छा है। और वो जो मशीन लगाते थे वो कब बंद हुई? मशीन ऐसा मतलब इधर लाइट नहीं लगा था ना, अभी इधर लगा था। मतलब इधर का जो मशीन लगाना वो बंद हो गया। हाँ, पूरी कभी तरह ऐसा 10 मिनट एक बार लगाया छोड़ दिया, लेकिन इधर में अच्छा, वो तुम्हारा जो हाथ में मुंगे आता था वो सिम्टम कितना बाकी है अभी? वो अभी समझो 10 में ऑलमोस्ट 6-7% रिलीफ है। मतलब 100 में से 70% रिलीफ है, 20-30% है अभी। ओके, मतलब अपर बैक का या अपर स्पाइन का प्रॉब्लम तुम्हारा एक हम लोग बोल सकते हैं कि 30% रिमेनिंग है। हाँ। बाकी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब मैं कल परसों से मैं तुम्हारा लोअर बैक का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बराबर? तो ये ट्रीटमेंट करने के बाद लोअर बैक के अंदर क्या फर्क है? लोअर बैक के अंदर 3 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। लोअर बैक के अंदर जब स्टेयरकेस चढ़ा, वो जो आप तुम्हारा तकलीफ बढ़ गया। तो अभी मैं आया था इधर, मेरे को वो कुर्सी पे मैं 1 घंटा, तो इसके लिए मैं ज़्यादा सो के रहता। 1-1.5 घंटे से कुर्सी बैठा, यहाँ से सब ये बता जब भी आपके अभी जो मैंने ट्रीटमेंट करने के बाद रिलीफ लग गया। तो मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने तुमको 3 महीने कभी किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन बोला है? नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं उठाना, वजन नहीं उठाना, चलना नहीं, सो के रहना, गले में पट्टा पहनो, कमर में पट्टा पहनो, ऐसे कभी बोला? नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनको है ना, हमको नॉर्मल इंसान बनाना है। गले में पट्टा डाला हुआ, कमर में पट्टा डाला हुआ इंसान नहीं बनाना। ये मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी यही बात बोल रहा हूँ। और इसके लिए तुम्हारा जिद्दीपना होना ज़रूरी है। मेरा ट्रीटमेंट करना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा भरोसा और वो जिद के साथ वो ट्रीटमेंट को पूरा करना। पेन किलर लिए, इंजेक्शन लिए, रिलीफ आना, ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो है ना, ये टेम्पररी चीज़ है। अब मैं तुमको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तुम्हारे मन के को मैं पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कम से कम उसके जो सिम्टोमेटिक पार्ट है ना, उसको तो मैं लेवल पे ला सकता हूँ। मसल के अंदर तुम्हारे ताकत ला सकता हूँ। और अभी तुम है ना, 3 महीना और 2 महीने के बाद तुम्हारे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैंने एक्सरसाइज तुमको एडवाइस नहीं किया, मैंने तुमको नॉर्मल रूटीन बताया। एक्सरसाइजेज योगा इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्यों बोलो? लोग, दूसरे डॉक्टर क्या करते हैं, बीमारी के अंदर भी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग बता देते हैं, ज़्यादा पेट बढ़ जाता है। हाँ, हम लोग पहले उसमें ताकत लाना है, उसको नॉर्मल करना है, और फिर बाद में उसमें स्ट्रेंथनिंग लाना है। और होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, उसी लेवल पे काम करती है जहाँ पे तुम्हारे मनके को स्ट्रॉन्ग करेगी, नस की सूजन खत्म करेगी, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबा स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका में से तुमको बाहर निकालेगी। सेटिस्फाइड? यस। तो अभी ये सेटिस्फेक्शन लेवल तुम्हारा कितना है? आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 मैं बोलता हूँ 6 अभी तक। मुझे लगा 7 बोलेंगे। ठीक है। और रही बात दूसरी, आपकी वो लड़की को बोलो मूंग का कैसा बनाती है, हमको वो एक मिनट, ये जो है ना आपका अभी डाइट का चल रहा है। ये जो है, ये अभी हम लोग जो है इनको जो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलती है, साथ में इनको 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन ट्रीटमेंट प्रॉब्लम के हिसाब से। पेशेंट को हम लोग रत्नागिरी में बुलाते हैं। अभी नेक्स्ट सेंटर हमारा स्टार्ट हो रहा है दुआ में, जहाँ पे हम लोग पेशेंट को रुकाते हैं और वहाँ पे उनको पंचकर्मा, हिजामा, योगा, डाइट, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इनको अगर खाना भी दिया जाता है तो भी वो डाइट का रहता है, लेकिन डाइट का खाना भी पेशेंट एंजॉय करता है। और मेरा एक नेक्स्ट कंसेप्ट था कि इनको है ना रोज़ाना शाम में योगा के लिए बीच पे लेके जाना सुबह में, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है
कि ये अगर वॉक करेंगे तो तकलीफ बढ़ रही है, इसलिए मैंने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला। मैंने इनको बोला था जाएंगे करके बोला था, लेकिन नहीं लेके बैठाएंगे। अगले बार अगर ज़रूरत पड़ती है तब मैं उनको फुल प्रोटोकॉल में डाल दूँगा। तो ये हमारा सिस्टम रहता है, ठीक है। और क्या चाहिए बोलो। क्लोज। ठीक है, जब